ये एक बड़ी बेतुकी बहस चलाते हैं। 51,000 प्राथमिक शिक्षक किए जाए, 51,000 हमारे पास पद ही खाली नहीं है। किसी को कोई आंकड़ा नहीं मालूम है। जितनी जरूरत होगी उतने ही शिक्षक रखे जाएंगे। हम 62,000 शिक्षकों की भर्ती 1.25 साल में पूरी करने जा रहे हैं। सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कोई पद खाली नहीं है। तो फिर वो क्या, जब सोशल मीडिया पर पूरे मध्य प्रदेश में ट्रेंड होता है, देश तक बात जाती है कि 51,000 पद एमपी में खाली हैं और वर्ग 3 की बात आती है, अभ्यर्थियों की बात आती है कि प्रदेश में 51,000 पद कब भरे जाएंगे, लेकिन मंत्री जी की कुछ सेकंड की बात से तो क्या समझें, पद तो खाली है ही नहीं। तो फिर वो क्या कि जब हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उतरते हैं सड़क पर और वो यही मांग करते हैं, एमपी तक पर लगातार कार्यक्रम के दौरान और प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा जो शिक्षा भर्ती से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं, शिक्षक भर्ती से जुड़े लोग, कि इस बात को उठाया जाए कि वर्ग 3 को लेकर पद वृद्धि हो। और अभी मध्य प्रदेश में 51,000 पद खाली हैं। लेकिन मंत्री जी की बात सुनकर तो मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि वाकई में मंत्री जी क्या वाकई में ये स्थिति है कि बिल्कुल पद खाली नहीं है। सुनिए। एक बड़ी बेतुकी बहस चलाते हैं। 51,000 प्राथमिक शिक्षक किए जाए, 51,000 हमारे पास पद ही खाली नहीं है। किसी को कोई आंकड़ा नहीं मालूम है। जितनी जरूरत होगी उतने ही शिक्षक रखे जाएंगे। हम 62,000 शिक्षकों की भर्ती 1.25 साल में पूरी करने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की हम भर्ती करने जा रहे हैं। और जितने पद खाली होते जाएंगे उनकी भर्ती हम रेगुलर करने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षक 20 जिलों। भाई वो विभाग के मंत्री हैं, वो बता रहे हैं और वो कह रहे हैं आजादी के बाद इतनी भर्ती कहीं नहीं हुई है और वो संख्या भी बता रहे हैं 60,000 से ज्यादा। तो फिर ये भ्रम कौन फैला रहा है भाई? कौन ऐसी स्थिति हो रही है मध्य प्रदेश में कि हमारे वो अभ्यर्थी और वो शिक्षक बनने वाले लोग, युवा बेरोजगार, जिनको सड़क पर उतरना पड़ता है, या तो उनकी मंत्री जी से भेंट नहीं हुई या फिर ये असमंजस की स्थिति है। क्यों? क्योंकि मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि 20 जिलों की बात आती है बीच में कि 20 जिलों में शिक्षक के पद खाली हैं, लेकिन वो खाली नहीं है। मंत्री भाई वो विभाग के मंत्री हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन प्रदेश का युवा बेरोजगार खासतौर से 51,000 भर्ती की जब बात करता है तो फिर कुछ तो होगा कि युवा बेरोजगार सड़क पर उतरता है, भर्ती की बात करता है। लेकिन वो विभाग के मंत्री, मैं फिर से कह रहा हूं वही बात, मंत्री जी की जानकारी जो मैंने आपको सुनवाई उस हिसाब से ये बड़ा बयान है कि ये जो भर्ती की बात होती है, रिक्त पदों की बात होती है, उतने पद दरअसल खाली नहीं, क्योंकि पद भरे जा चुके हैं। वो खुद बता रहे हैं और उनके पास जानकारी भी होगी कि 60,000 से ज्यादा का जब वो आंकड़ा दे रहे हैं तो इसका मतलब उतने पदों पर भर्ती की जा रही है या संपन्न हो गई होगी। लेकिन प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूं, उनके मन में ये असमंजस क्यों है, क्यों भ्रम की स्थिति है? या पहले मंत्री जी को जो आज वो आंकड़ा दे रहे हैं, जब युवा बेरोजगार उतरते हैं उससे पहले ये बात स्पष्ट हो जाए कि मध्य प्रदेश में वाकई में इतनी रिक्तियां नहीं हैं और सरकार ने भरा है इन पदों को। ये भी तो क्लियर पहले होना चाहिए, क्योंकि काफी अरसे से मैं आपसे कह रहा हूं, एमपी तक पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए, अपनी मांग रखते हुए वही शिक्षक बनने वाले युवा बेरोजगार कहते हैं कि पद खाली हैं, लेकिन सरकार भर नहीं रही है। यहाँ मंत्री जी स्पष्ट आंकड़ा दे रहे हैं कि पद भरे जा चुके हैं। अब इन तमाम स्थितियों के बीच में मंत्री जी का ये बयान जो है वो जरूर चर्चा का विषय है। शाहजहांपुर से आप तक एक और पहुंचाई हमारे संवाददाता मनोज पुरोहित ने। आप देखते रहे एमपी तक।